वेलकम टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। दोस्तों, हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में आज काफ़ी कुछ जान चुके हैं। यहाँ तक कि हम लोग चांद, मंगल, प्लूटो, यहाँ तक कि शनि के टाइटन ग्रह पर भी अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हम आज तक कभी जुपिटर पर ऐसा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जुपिटर एक गैस जाइंट है जो कि केवल खतरनाक गैसों से भरा पड़ा है और इस ग्रह पर कुछ भी लैंड कराने के लिए कोई ठोस जगह मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर क्या होगा यदि हम जुपिटर पर एक सबमरीन को लेकर जाते हैं। क्या हम उस सबमरीन के द्वारा जुपिटर के सेंटर तक पहुंच सकेंगे? दरअसल दोस्तों, नासा ने अभी तक जुपिटर पर कई सारे मिशन लॉन्च किए हैं, लेकिन उनमें से कोई जुपिटर के पास से गुजरता हुआ चला जाता है तो कोई उसके ऑर्बिट में घूमकर ही डेटा सेंड करता है। लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि यदि हम जुपिटर के सेंटर तक जा सकें तो हमारा अनुभव कैसा रहेगा और हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इमेजिन करते हैं कि हमने पृथ्वी से एक सबमरीन को जुपिटर के लिए लॉन्च कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी से जुपिटर की दूरी 800 मिलियन किलोमीटर यानी कि 80 करोड़ किलोमीटर दूर है, और यदि बात करें वहां तक पहुंचने की तो हमें उस सबमरीन में कम से कम 12 से 14 महीनों का सफर तय करना पड़ेगा। दोस्तों, जुपिटर से 7 लाख किलोमीटर की दूरी से ही हमें महसूस होगा कि हमारी सबमरीन की जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं वो काम करना बंद कर रही हैं। उसी के साथ दोस्तों, हमें कई तरह की बैकग्राउंड नॉइसेज भी डिटेक्ट होंगी। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है। इस समय दोस्तों, हम लोग एक ऐसे एरिया में खड़े होंगे जहां पर हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पावरफुल एंड डेंजरस मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों, सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स और जुपिटर के उपग्रह से निकलती आयोनाइज्ड गैसेस इतनी तेजी से घूमती हैं जो कि एक तरह का रेडिएशन बेल्ट का निर्माण करती हैं। ये वही रेडिएशन है जिसने पास्ट में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट में पावर सप्लाई काट दी थी, और वो भी तब जब वो स्पेसक्राफ्ट खाली जुपिटर के पास से गुजर रहा था। इसीलिए हमें इन चार्ज पार्टिकल से बचने के लिए हमारी सबमरीन को थोड़ी एडिशनल सुरक्षा प्रदान करनी होगी, जैसे कि टाइटेनियम शील्ड, जिससे कि आते हुए रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारी ये सबमरीन जुपिटर के सेंटर के कितने करीब तक पहुंच सकती है। दोस्तों, जुपिटर के सरफेस पे पहुंचते ही सबसे पहले हमें दिखेंगे अजीबोगरीब शेप वाले बादल, कुछ अरोरास और एक ऐसा भयानक तूफान जो कि तकरीबन 400 साल से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन मौसम की चिंता दोस्तों हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें ऊपरी एटमॉस्फेयर को पार करना होगा जिसका तापमान तकरीबन 630 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हम उसके जितना अंदर जाएंगे तापमान उतना ही गिरता जाएगा, और दोस्तों एक समय यही टेम्परेचर -160 डिग्री तक भी चला जाएगा। लेकिन आप लोग शायद ही उसे फील कर सकेंगे, क्योंकि जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो आपकी सबमरीन को इतनी तेजी से नीचे की ओर खींचेगी जिससे आप हवा में ही भाप बनकर उड़ जाओगे। दोस्तों, अब हमें इसी भयानक हीट से बचने के लिए हमें अपनी सबमरीन पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी होगी और साथ ही कुछ पैराशूट लगाने होंगे ताकि हम लैंडिंग के टाइम पर उसकी रफ्तार को धीमा कर सकें। इतना सब जुगाड़ करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर में घुसते ही पृथ्वी जैसे बादल दिखाई देंगे। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारी सबमरीन 500 मीटर नीचे तक जाएगी तो दोस्तों सारा नज़ारा देखते ही देखते बदल जाएगा। अब आप देखेंगे कि चारों तरफ हवा चल रही है, वो भी साउंड की भी तेज रफ्तार से। हर तरफ रेड ब्राउन कलर के बादल छाए होंगे जो अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड से भरे होंगे। शुक्र है कि इस समय आप सबमरीन में हो, वरना आप तो इसकी स्मेल से ही मर जाते। अमोनिया के बने बादलों के नीचे जाने पर अब बारी आती है पानी से भरे बादलों की, जो कि ऑलमोस्ट पृथ्वी के क्लाउड्स की तरह ही दिखेंगे, जो कि बारिश भी कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रकाश का बस एकमात्र सोर्स होगा, वो भी लाइटनिंग, जो आसमान में कड़कती हुई बिजली है। इसके नीचे जाने पर यानी कि तकरीबन 150 किलोमीटर पर हमारी सबमरीन अत्यधिक प्रेशर यानी दबाव के कारण धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगी और अंत में दोस्तों गायब हो जाएगी। आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के इतने नजदीक नहीं गया, लेकिन क्या हो यदि हमारी सबमरीन एटमॉस्फेयर के सभी लेयर्स को पार कर जाती है? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जुपिटर का कोई भी सरफेस नहीं होता, यह केवल एक गैस का गोला मात्र है जहाँ पर गैसें धीरे धीरे भारी होती चली जाती हैं और नीचे जाने पर यह गैस एक लिक्विड गैस का रूप ले लेती हैं। सबमरीन को यदि 20,000 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचाया जाए तो वो अपने आप को एक लिक्विड हाइड्रोजन के समुद्र में पाएगी। और अब इसके नीचे जाने के लिए दोस्तों आपको फिजिक्स के लॉ तोड़ने पड़ेंगे और सबमरीन पर कुछ ऐसे जादू मंत्र मारने पड़ेंगे जिससे कि वो कभी नष्ट ना हो, क्योंकि बस अब यही एक रास्ता बचता है जिससे कि हमारी सबमरीन हजारों एटमॉस्फेयर के प्रेशर के नीचे तकरीबन 10,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी झेल सके। अब अगर हम हमारी सबमरीन को 30,000 किलोमीटर नीचे उतार देते हैं तो हम खुद को एक मेटालिक हाइड्रोजन की परत के अंदर पाएंगे, जहाँ का प्रेशर तकरीबन 200 गीगा पास्कल है, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग 20 लाख गुना ज्यादा होगा। और यहाँ का तापमान दोस्तों 20,000 डिग्री तक पहुँच चुका होगा। अब कोई भी स्पेसक्राफ्ट ऐसी भयानक कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इससे नीचे उतरने के लिए दोस्तों आपको सुपर पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।